पुरातत्व विज्ञान से पुराने अवशेषों यहाँ तक कि प्राचीन शहरों के बारे में कई जानकारियां मिल सकती हैं। जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुआ हो, उसकी उम्र से लेकर उसके बनने की प्रक्रिया और उसे क्यों प्रयोग किया जाता था, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन हर डिस्कवरी के केस में ऐसा नहीं होता। कई खोजें ऐसी भी होती हैं जिनके केस में अच्छे अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट भी मौन रह जाते हैं और हमें मिलता है एक अनसुलझा रहस्य। आज भी हम आपको ऐसी ही 10 रहस्यमय खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गुत्थी पुरातत्ववेत्ता भी नहीं सुलझा सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। नंबर 10, मिस्टीरियस मॉस बॉल्स। 2006 में एक साइंटिफिक रिसर्चर टिम बार्थोलोमस ने अलास्का में यात्रा के समय कुछ ऐसा देखा जिससे उनके कदम वहीं ठिठक गए। वहां पर ग्लेशियर्स में सैकड़ों की संख्या में काई की छोटी छोटी बॉल्स थीं। देखने में ऐसा लगता था मानो ये बॉल्स आसमान से गिरी हों, क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी। साथ ही एक और आश्चर्यजनक बात ये थी, ये बॉल्स मूव भी करती थी। शुरुआत में माना गया कि शायद ये हवा की दिशा या फिर ढलान की वजह से खिसकती हो, लेकिन ये कभी कभी ऊपर की ओर भी खिसक जाती थी और कभी हवा की विपरीत दिशा में भी। अपनी 14 साल की रिसर्च के बाद भी टिम ये नहीं बता पाए कि ये बॉल्स यहाँ कैसे आई और इनके मोशन की वजह क्या है। नंबर 9, अननोन स्केलेटन। 2020 के शुरुआती दिनों में सियारा तूफान की वजह से स्कॉटलैंड के एबरडीन बीच पर लहरों के साथ बहकर काफी मलबा भी इकट्ठा हो गया था। लेकिन ये सारा मलबा कबाड़ नहीं था। बीच पर इस कचरे के साथ साथ एक अजीब दिखने वाला कंकाल भी था। स्थानीय मीडिया ने इस कंकाल को आयोक नेस मॉन्स्टर का अवशेष बताकर खबरें छापी। इसकी पहचान को लेकर काफी कयास लगाए गए। कोई इसे शार्क कह रहा था तो कोई इसकी तुलना ऑर्का और जायंट डॉल्फिन से कर रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के प्रोफेसर डेविड लासो ने इस स्केलेटन पर रिसर्च करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन ना मिल पाने के कारण स्कॉटिश बीच पर मिला यह कंकाल अभी रहस्य ही बना हुआ है। पर यह तो तय है कि यह आयोक नेस मॉन्स्टर तो नहीं था। नंबर 8, फॉल्कटन ड्रम्स। ब्रिटिश द्वीप पर मानवों के एग्जिस्टेंस का इतिहास सालों पुराना है और यहाँ पर अक्सर प्राचीन आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फॉल्कटन ड्रम्स यहाँ मिले अब तक के सभी अवशेषों में सबसे ज्यादा रहस्यमय हैं। ये 1899 में पूर्वी यॉर्कशायर में बैरो बरियल नाम की साइट पर पाए गए थे। उन्होंने बताया था कि ये लगभग 2600 साल पुराने आर्टिफैक्ट हैं। ये चौक की बनी ड्रम के शेप आकृतियां थी। इन पर कुछ जियोमेट्रिक डिजाइन बनी हुई थी, जिसमें से कुछ मानव जैसी भी दिखाई पड़ती थी। पर यह क्या था किसी को भी नहीं पता। बच्चों का कोई खिलौना या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज। खोज के इतने सालों बाद भी ये ड्रम्स रहस्य बने हुए हैं। नंबर 7, वारंगल फोर्ट एंड टेम्पल। बहुत साल पहले भारत की तेलंगाना नाम की जगह काकाटिया वंश के समय राज्य का केंद्र मानी जाती थी। यहाँ पर वारंगल किला और मंदिर भी बना हुआ है। ये बेहतरीन और अलंकृत इमारतें भगवान शिव को समर्पित कर बनवाई गई थी। ये स्ट्रक्चर्स लगभग 12वीं सेंचुरी से यहाँ पर हैं, लेकिन आज भी पुरातत्ववेत्ता आश्चर्यचकित होते हैं कि सालों पहले कैसे इतने बड़े पत्थरों को एक साथ जोड़ा गया। इन्हें कैसे इतनी खूबसूरती और बारीकी से तराशा गया। इन इमारतों ने एक्सपर्ट्स को भी मौन कर दिया है। क्या हमारे पूर्वज ऐसी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर चुके थे जिनसे इतने बड़े पत्थरों को उठाया जा सके और बारीकी से तराशा जा सके। नंबर 6, टिया स्टाइल्स। इथियोपिया में आरसी नामक जगह पर पत्थरों के अनूठे पिलर्स हैं जिन्हें टिया स्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे कुल 46 स्टोन्स हैं। इनमें से कुछ लंबे सीधे तने हुए हैं तो कुछ झुके हुए हैं। वैसे तो इथियोपिया में नक्काशीदार पत्थर बहुत आम हैं और कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन टिया स्टाइल्स अपने आप में खास हैं। इन पर उकेरी गई आकृतियां सबसे खास हैं और इनके जैसे कुछ भी पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इसे किस एरा में बनवाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लगभग 500 से 1000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। 30 साल पहले इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि ये किस तरह की साइट है जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं। नंबर 5, इजिप्शियन मर्कटीज। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि प्राचीन काल में इजिप्ट वासी बहुत एडवांस हुआ करते थे। एस्ट्रोनॉमी के बारे में उनकी नॉलेज बेहद कमाल थी। उनके पास समय की गणना करने के लिए एक बेहद कमाल का यंत्र था जिसे मर्कटीज कहते थे। ये एक लकड़ी के आयतकार टुकड़े का बना होता था। इसमें 24 मार्किंग होती थी। 12 डे लाइट आवर्स के लिए, 1 सनराइज और सनसेट के लिए, और बाकी की 10 मार्किंग रात के समय तारों को ट्रैक करने के लिए। ये सनडायल से बेहतर टाइम मेजरिंग डिवाइस था, क्योंकि सनडायल सिर्फ सूर्य की रोशनी में काम करता था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया सबसे पुराना मर्कटी 2600 साल पुराना था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मर्कटीज उससे सालों पहले एग्जिस्ट करते थे। नंबर 4, गुयाजू केव्स।
चाइना की टियानहंग पहाड़ियों पर 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ग्वाजू गुफाएं खोजी गईं और तब से अब तक इनके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इसमें लगभग 350 अलग अलग चेम्बर्स हैं। इन गुफाओं के पत्थरों पर कई तरह की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इस खोज के 1000 साल के बावजूद इस साइट से मिले किसी भी आर्टिफैक्ट की डेट नहीं पता लगाई जा सकी है। यहाँ तक कि कहीं भी इनके एग्जिस्टेंस से जुड़ा कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कुछ चाइनीज स्कॉलर्स का कहना है 9th सेंचुरी में ये कॉमुशी लोगों के घर हुआ करते थे, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि 300 साल पहले ये टैंग डायनेस्टी के समय ग्रेनरीज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। पर असल में ये गुफाएं कब और किसने बनाई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 3, मिस्टीरियस वाइकिंग ज्वेलरी। वाइकिंग ने हजारों साल पहले ब्रिटिश द्वीप पर हमला किया था और वहां लंबे समय तक रहे थे। इसीलिए ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में वाइकिंग डिस्कवरीज बहुत कॉमन है और इन्हीं अवशेषों से पुरातत्वविदों को वाइकिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है कि वाइकिंग्स इससे पहले कहां रहते थे और कैसे रहते थे। 2014 में यहां अवशेषों के ऐसे ढेर की खोज हुई जिससे पुरातत्ववेत्ताओं को कुछ सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन उससे भी अधिक सवाल खड़े कर दिए। इसमें सोने चांदी की ज्वेलरी, क्रिस्टल्स, ग्लास, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। ये सभी चीजें 10th सेंचुरी के समय की थी। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर आभूषण बाइजेंटियम और रोम जैसे देशों के थे, जहां वाइकिंग्स का राज नहीं रहा था। सवाल यह उठता है कि उन्होंने ये सामान लूटा था या फिर अन्य देशों से खरीदा था। पर इतना साफ है वाइकिंग्स के बारे में कि हमारा लिखा हुआ इतिहास उनकी पूरी यात्रा का एक छोटा हिस्सा भर है और अभी उनसे जुड़ी बहुत सी जानकारी रहस्य ही है। नंबर 2, मिस्ट्री पैलेस। रशिया के टूवा रीजन में पुअर बेजिन पुरातत्व रहस्यमय अवशेषों का गढ़ माना जाता है। यह अनोखी साइट टेराकोल लेक के बीच में स्थित है और यूगर सभ्यता के समय का अवशेष है। ऐसा अनुमान है कि इसे 8th सेंचुरी के दौरान बनवाया गया था। पुरातत्वविद पहले इसे किसी किले के अवशेष समझ रहे थे, लेकिन काफी सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि यह किसी चाइनीज रॉयल पैलेस का हिस्सा है। पर जो बात एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है वो ये कि इस साइट के आसपास कहीं भी इंसान की प्रेजेंस के अवशेष नहीं मिले हैं। कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि इसको कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका निर्माण कार्य ही पूरा ना हुआ हो। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये एक मंदिर रहा होगा, पर ये सभी सिर्फ अनुमान हैं और पुरातत्वविद किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। नंबर 1, मिस्टीरियस आर्मर। हो सकता है आप ये सोचते हो कि ब्रॉन्ज एज में सिपाहियों के कवच कांसे के बनाए जाते हों। आखिर कुछ तो वजह रही होगी कि इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, पर कम से कम साइबेरिया के केस में ऐसा नहीं है। 2014 में साइबेरिया के ओम्स्क नाम के शहर में हड्डियों से बना कवच मिला। ये कवच किसी एक जानवर की नहीं बल्कि कई जानवरों की हड्डियों से बना था, जैसे घोड़ा, एल्क और हिरण। चूंकि इसके पास ना तो किसी तरह का कोई और अवशेष पाया गया है और ना ही कोई और निशान जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह किसका है, और इस तरह का ये इकलौता कवच है। ऐसे में इससे जुड़े रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं और पुरातत्वविद भी इस अनूठे आर्मर के बारे में मौन हैं। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानना और उन्हें देखना हमेशा एक नया अनुभव देता है। ये हमें चीजों को देखने का एक अलग नजरिया भी देता है। इसकी वजह यह होती है कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में मिली अक्सर पुरानी चीजें हमारी कल्पना से परे होते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में हाल के समय में की गई कुछ बेहद ही शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10, यूक्रेन में एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान गलती से एक बुलडोजर एक पुरानी कब्र के संपर्क में आ गया। जब कब्र की जांच की गई तो पता चला कि यह सीथियन समूह की महिला का कब्र है। उस कब्र में महिला के कंकाल के साथ साथ काफी महंगे सोने के गहने भी मौजूद थे। जांच से यह भी पता चला कि ये गहने कमोबेश 2400 साल पुराने हो सकते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि पूरे यूक्रेन में साइथियन समूह के 1000 से ज्यादा कब्र हैं। इस कब्र के मिलने के बाद अब एक बहस यूक्रेन में चल रही है कि इस तरह के अन्य कब्रों की भी खोज की जाए तथा वहां रिसर्च किया जाए ताकि साइथियन के इतिहास के बारे में और गहराई से पता चल सके। जबकि लोगों का एक समूह ऐसा है जो चाहता है कि इन कब्रों की उचित देखरेख की जाए तथा इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में क्या फैसला होता है। नंबर 9, हाल ही में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक प्राचीन जगह पर खुदाई का काम चल रहा था कि इसी दौरान खुदाई कर रही टीम को एक बेहद विशाल पत्थर का बना ताबूत मिला। इस ताबूत की लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 5 फीट और गहराई 6 फीट थी। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो इसमें कुछ नर कंकाल मिले। इन कंकालों की जांच की गई तो पता चला कि ये 3 अलग अलग पुरुष के कंकाल थे, मगर यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर 3 लोगों को एक साथ क्यों इस पत्थर के ताबूत में दफनाया गया होगा। नंबर 8, 2019 में स्वीडन से सटे समुद्र की गहराई में 2 पुराने डूबे हुए जहाजों के अवशेष मिले।
इन जहाजों को देखकर समझा गया कि शायद ये जहाज वासा नाम के जहाज के सिस्टर शिप हो सकते हैं, जो अपनी पहली यात्रा में 16वीं शताब्दी के मध्य में डूब गया था। लेकिन जब इन जहाजों की गहराई से जांच की गई तो 2021 में ये कंफर्म हो गया कि असल में ये अवशेष अपोलो तथा मारिया नाम के जहाज के अवशेष हैं, जिन्हें 1648 में बनाया गया था। इतिहास से पता चलता है कि ये दोनों जहाज अपने समय के बेहद ही आधुनिक किस्म के जहाज थे तथा कई युद्ध में इन दोनों जहाजों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपनीय कारणों से इन जहाजों को 1676 के आसपास जानबूझकर डुबा दिया गया था, लेकिन समय के साथ लोग भूलते गए कि इन जहाजों को कहां डुबाया गया था। नंबर 7, रोमन एम्पायर में ब्राजील के कुछ हिस्सों में पानी की कमी होती थी तथा एक शहर से दूसरे शहर पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ती थी। इसी का तोड़ निकालने के लिए रोमन एम्पायर ने एक्वेडक्ट सिस्टम तैयार किया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे मीलों दूर पानी पहुंचाया जा सकता था। ऐसा ही एक विशाल एक्वेडक्ट ब्राजील के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में भी मौजूद था। आज इसे देखकर हैरानी होती है कि आखिर सैकड़ों साल पहले कितने आधुनिक अंदाज में कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। इससे भी ज्यादा हैरानी तो इससे होती है कि आखिर में इतने विशाल सिस्टम को लगातार मैनेज कैसे किया गया होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए 2021 में ब्राजील के एक व्यक्ति ने इन पर अपनी रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च से ये जानकारी निकलकर आई कि इन एक्वेडक्ट्स की देखरेख के लिए उस समय सैकड़ों लोगों की एक टीम थी तथा नियमित रूप से इनकी साफ सफाई की जाती थी। उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसका मेंटेनेंस कितना मुश्किल हुआ होगा, बस उसकी कल्पना ही की जा सकती है। कमाल की बात तो यह है कि लगभग 700 सालों तक लगातार इन एक्वेडक्ट का इस्तेमाल होता रहा था। नंबर 6, अप्रैल 2021 में सूडान से सटे सहारा रेगिस्तान के करीब मौजूद सालों से वीरान एक सोने की खान के आसपास के इलाकों में रिसर्च वर्क के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को पत्थरों के बने बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिले। इन टूल्स पर किए गए रिसर्च से पता चला कि ये टूल्स शायद 7000 साल से लेकर लाखों साल पुराने हो सकते हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती आ गई कि जिस समय के ये टूल्स हैं, उस समय के आसपास यहाँ कोई इंसानी प्रजाति नहीं रहती थी। फिर इन टूल्स का निर्माण किसने किया होगा तथा ये टूल्स यहाँ कैसे पहुंचे? बता दें कि ऐसे ही मिलते जुलते टूल्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भी मिले थे। इसलिए ये गुत्थी और उलझ गई कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे टूल्स मिले थे वैसे ही टूल्स इस लोकेशन पर कैसे आ गया। खैर, भले ही ये गुत्थी अब भी न सुलझी हो, लेकिन ये खोज अपने आप में बेहद रोचक है। नंबर 5, इंग्लैंड के वॉर्सेस्टरशायर के रहने वाले चार्ल्स कार्टराइट नाम के व्यक्ति के साथ एक रोचक घटना घटी। दरअसल इन्होंने पुरानी चीजों को ढूंढने के अपने शौक को पूरा करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर खरीदा। वो इस मेटल डिटेक्टर को जांचने के लिए अपने पास के ही एक प्लॉट पर लेकर चले गए। जैसे ही उन्होंने मेटल डिटेक्टर को ऑन करके आसपास के क्षेत्रों में घुमाना शुरू किया, उन्हें पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो गए। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये मशीन खराब हो, लेकिन लगातार पॉजिटिव सिग्नल मिलने पर उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की। यहाँ जो मिला उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल यहाँ सोने हीरो के बेहद ही महंगे गहने मौजूद थे। यहाँ इतने सारे गहने थे कि उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन कर दिया। जांच के बाद खुलासा हुआ कि दरअसल ये गहने एक पास के ही सेफ हाउस से 4 साल पहले चुराए गए थे। शायद चोर इतने सारे गहनों को हैंडल नहीं कर पाया और उसने इन गहनों से पीछा छुड़ाने के लिए इस सुनसान जगह पर इसे गाड़ दिया था। नंबर 4, सार्डिनिया यूरोप का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन चीजें पूरे यूरोप के किसी दूसरे शहर में मौजूद नहीं है। यहाँ कमोबेश 10,000 के करीब ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं। इन्हीं में एक ऐसी जगह भी है जिसे आमतौर से परियों का घर कहा जाता है। यहाँ 2021 की शुरुआत में एक रिसर्च वर्क किया गया था जिससे ये पता चला कि यह घर लगभग 4000 साल पुराना है। जमीन के नीचे इस घर को इतनी सफाई से बनाया गया है कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना आधुनिक घर कोई कैसे बना सकता है। हजारों साल पुराना होने के बावजूद यह घर अभी भी अच्छी कंडीशन में है तथा देखने में ऐसा लगता है कि इसे हाल फिलहाल में ही बनाया गया होगा। नंबर 3, मेक्सिको के युकाटन शहर में एक बेहद ही प्राचीन और रहस्यमय गुफा है। इस गुफा का रहस्य ये है कि इस गुफा के अंदर दीवारों पर सैकड़ों की संख्या में हाथ के पंजों के निशान हैं। रिसर्च से पता लगाया गया कि ये निशान कमोबेश 1200 साल पुराने हैं। सालों तक वैज्ञानिक जवाब ढूंढते रहे कि ये पंजों के निशान किसके हैं और इसे यहाँ क्यों बनाया गया है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया था। पर आखिरकार 2021 की शुरुआत में यहाँ किए गए रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि दरअसल इस क्षेत्र में माया जात नाम का समूह रहा करता था। इस समूह में जब कोई बच्चा मरता था तो उसके हाथों का ब्लैक प्रिंट ले लिया जाता था। इसी तरह जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो लाल रंग का हैंड प्रिंट ले लिया जाता था। यह रिकॉर्ड दर्ज करने का उनका तरीका था। नंबर 2, कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से 2020 ज्यादातर लोगों ने घरों में बंद होकर बिताया
लेकिन इंग्लैंड में लोगों ने इस दौरान कुछ नया करने का सोचा और वो पुरानी चीजों की खोज में लग गए। यही वजह रही कि सिर्फ 2020 में ही इंग्लैंड में लगभग 47,000 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इनमें न्यू फॉरेस्ट रीजन में मिले सिक्कों की खासी चर्चा रही है। दरअसल यहाँ जो सिक्के मिले हैं उन पर 1509 से 1547 तक इंग्लैंड के राजा रहे हेनरी 8 की पत्नियों की तस्वीरें हैं। बता दें कि हेनरी 8 ने कुल 6 शादियां की थी। इनमें से इनकी 3 पत्नियों की तस्वीरें अलग अलग सिक्कों पर मिली हैं। उस दौर के सिक्कों पर राजा के पत्नियों की तस्वीरों का होना काफी हैरान करने वाला है। नंबर 1, लगभग 150 साल पहले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम नाम की जगह पर मिट्टी के नीचे एक बेहद ही प्राचीन और बिल्कुल अलग तरह के बड़े से ताबूत की खोज की थी। ये ताबूत लगभग 2300 साल पुरानी थी। जब 2020 में ठीक इसी जगह पर एक बार फिर से खुदाई की गई तो पहले ताबूत के बगल में ठीक वैसा ही एक और ताबूत मिला। इन ताबूतों के मिलने के बावजूद भी ये राज नहीं खुल पाया कि इसमें किसे दफन किया गया था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की मदद से हमें एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारी नई नई चीजों की जानकारी मिलती रहती है। इनमें से कई डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे होती हैं। वहीं कई डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को ही बदल कर रख देती हैं। दुनिया भर के हजारों आर्कियोलॉजिस्ट आए दिन न्यू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज करते रहते हैं, जिसमें से कई डिस्कवरीज इतने अमेजिंग होते हैं कि उसे ढूंढने वाले आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 10, ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इसी साल अप्रैल महीने में स्वीडन के थॉमस कार्लसन एक क्लब के निर्माण के लिए जंगल में जमीन का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर दबी हुई कुछ चीजें मिली। उन्होंने जब वहां खुदाई शुरू की तो उस जगह पर उन्हें ब्रॉन्ज एज के लगभग 50 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले। इन सारी चीजों को निकालकर थॉमस ने आर्कियोलॉजिस्ट से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें इस आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू का पता चला। उन्होंने जिन चीजों की खोज की थी उसमें ब्रॉन्ज से बने नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स और क्लोथिंग पिन समेत और भी कई तरह की ज्वेलरी शामिल है। इस खजाने में हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला खास प्रकार का रॉड भी मिला है। इस तरह का ये रॉड स्वीडन में पहली बार मिला है। ये सारी चीजें 750 से 500 बीसी के दौरान की हैं। नंबर 9, पार्वती टेम्पल। 2016 में उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित बटेश्वर मंदिर के रेनोवेशन के दौरान मजदूरों को मंदिर के बगल में ही रेत के नीचे दबी हुई कुछ चीजें मिली। गहराई से खुदाई करने के बाद वहां जो चीज मिली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बटेश्वर मंदिर के साथ ही एक और मंदिर मौजूद था, लेकिन वो मंदिर सदियों से रेत में दफन था। रेत में दबे इस मंदिर का नाम पार्वती मंदिर है और ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण बटेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ ही किया गया था, लेकिन ये मंदिर रेत में कैसे दब गया इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। इस पार्वती मंदिर में कुछ मूर्ति भी मिली हैं। एंशिएंट टाइम के दौरान गंजम जिले में एक बंदरगाह हुआ करता था, जहां से व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी संभावना जताते हैं कि बटेश्वर मंदिर के आसपास कोई प्राचीन सभ्यता भी मौजूद रही होगी, लेकिन हमें इस सभ्यता के बारे में और जानकारी तभी मिल सकेगी जब इस इलाके में बड़े स्तर पर एक्सकेवेशन किया जाएगा। नंबर 8, मिस्टीरियस मस्टेटल्स। सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों से बने हजारों मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को ढूंढा है। ये सभी स्ट्रक्चर्स लगभग 7000 साल पुराने हैं। ये स्ट्रक्चर्स रेक्टेंगल शेप में हैं, जिस वजह से इसे मस्टेटल्स नाम दिया गया है। अरबी भाषा में मस्टेटल्स का अर्थ रेक्टेंगल होता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने फिलहाल 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1000 मस्टेटल्स ढूंढे हैं। रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स 2 प्लेटफॉर्म से मिलकर बने हुए हैं, जो 2 दीवारों से आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ मस्टेटल्स के बीच में स्टोन वॉल से बने चेंबर भी हैं, जिसके सेंटर में स्टैंडिंग स्टोन मौजूद है। कुछ मस्टेटल्स के आसपास पालतू जानवर का सिर और हड्डियां भी मिली हैं। 7000 साल पहले इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसे स्ट्रक्चर्स का मौजूद होना कई सारे रहस्यों को पैदा करता है। नंबर 7, स्पेनिश स्टोनहेंज। क्या आप जानते हैं कि स्पेन में भी एक स्टोनहेंज मौजूद है, और वो भी इंग्लैंड के स्टोनहेंज से लगभग 2000 साल पुराना। इस स्पेनिश स्टोनहेंज को डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के नाम से जाना जाता है। इसकी डिस्कवरी किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं की थी, बल्कि झील का पानी सूखने के बाद ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट खुद ही दुनिया की नजरों में आ गया। 2019 के भयंकर गर्मी के दौरान इस झील का जलस्तर कम हो गया, जिसके बाद हजारों सालों से पानी की गहराई में छुपा ये मॉन्यूमेंट दुनिया की नजरों में आ गया। इस जगह पर एक बड़े से सर्कल में 150 स्टैंडिंग स्टोन्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ स्टोन्स की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा है। डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के शेप को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका निर्माण प्राचीन इंसानों ने धार्मिक वजह से किया होगा। नंबर 6, ओल्डेस्ट नोन मॉन्यूमेंट इन पेरू।
अगस्त 2020 में जर्मनी और पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पेरू के नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट में इस देश के ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सेरेमोनियल प्लाजा की डिस्कवरी की है जो कि कम से कम 5500 साल पुरानी है। इस प्लाजा का निर्माण पत्थर और कच्ची ईंटों से किया गया था। प्राचीन समय में इस प्लाजा का उपयोग सोशल और रिचुअल कार्यों में किया जाता था। इस सेरेमोनियल प्लाजा के आसपास इंसानी बस्ती से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें मिली हैं। नंबर 5, पीटरबोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग। पीटरबोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग का लार्जेस्ट कलेक्शन है। कनाडा के ओंटारियो में स्थित इस रॉक कार्विंग में 900 से ज्यादा इमेज बने हुए हैं। ये सभी इमेज क्रिस्टलिन लाइमस्टोन के सिंगल स्लैब पर बनाए गए हैं। इस सिंगल स्लैब की लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। 900 से ज्यादा इमेज में इंसान, जानवर, सोलर सिंबल्स, ज्योमेट्रिक शेप्स और बोट्स के इमेज बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस रॉक कार्विंग का निर्माण 900 से 1400 एडी के बीच किया गया है। हालांकि कार्बन मटेरियल की कमी होने के कारण किसी भी रॉक आर्ट के एक्यूरेट एज का पता लगाना काफी मुश्किल है। यह भी संभव है कि ये रॉक कार्विंग हजारों साल पुराने हों। इस एंशिएंट रॉक कार्विंग की एक खास बात यह है कि इसमें बने बोट कार्विंग्स नेटिव अमेरिकन के किसी भी ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते नहीं हैं। इनमें कुछ बोट कार्विंग्स नॉर्दर्न रशिया और स्कैंडिनेविया के ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते हैं। तो क्या हजारों साल पहले यूरोप के लोग कनाडा पहुंच चुके थे? नंबर 4, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन एज कॉइन्स। मेटल डिटेक्टरिस्ट रेग मीड और रिचर्ड माइल्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने 2012 में जिन सिक्कों की खोज की थी उसकी वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल जाएगी। 2012 में इन दोनों ने जर्सी में जमीन के अंदर छिपे लगभग 70,000 आयरन एज कॉइन्स की खोज की थी। कॉइन्स का इतना बड़ा खजाना मात्र 3 फीट की गहराई में ही मौजूद था। इन सिक्कों को रोमन लुटेरों के डर से जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था, जिसके बाद से लगभग 2070 सालों से ये सिक्के जमीन के अंदर ही मौजूद थे। जब इन सिक्कों को खुदाई करके निकाला गया था तब सारे सिक्के एक दूसरे से चिपके हुए थे। इन सभी को अलग करने में 3 साल लग गए। अलग होने के बाद इन सिक्कों की कुल संख्या 69,347 थी, जो कि आयरन एज कॉइन्स का अब तक का लार्जेस्ट कलेक्शन है। इन सभी सिक्कों की कुल कीमत लगभग $7 मिलियन है। सिक्कों के साथ ही यहाँ पर सोने के नेकलेस समेत कई और ज्वेलरी भी मिले थे। नंबर 3, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉयल लाइब्रेरी। इराक के मौसूल शहर में स्थित रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानिपल इस दुनिया का ओल्डेस्ट रॉयल लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम एसिरियन एम्पायर के लास्ट किंग अशुरबानिपल के नाम पर रखा गया। ये लाइब्रेरी लगभग 2600 साल पुरानी है। इस लाइब्रेरी की खोज ब्रिटिश म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1850 में की थी। इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में 80 साल लग गए। इस लाइब्रेरी में किताबों के रूप में मिट्टी के टुकड़े पर लिखे टेक्स्ट मौजूद हैं, जिसे क्ले टैबलेट्स कहते हैं। इस लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा क्ले टैबलेट्स मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी के निर्माण के समय दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सभी क्ले टैबलेट्स में मौजूद हैं। नंबर 2, मोगाओ केव्स। मोगाओ केव्स दुनिया के मशहूर बुद्धिस्ट स्कल्पचरल साइट्स में से एक है। ये केव्स ऐतिहासिक सिल्क रोड रूट के आसपास स्थित है। मोगाओ केव्स की खोज 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच की गई। यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं जिनमें एक से बढ़कर एक स्कल्पचर, वॉल पेंटिंग्स, सिल्क पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बनाई गई है। इस जगह पर फर्स्ट केव का निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया था। वहीं लास्ट केव का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। सभी केव्स को एक जगह मिला दें तो इसका कुल क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा होगा। सभी केव्स को मिलाकर यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा वॉल पेंटिंग्स मौजूद है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी केव भी है। नंबर 1, वेस्ट ज़िया इंपीरियल टूम्स। 1038 से 1227 के बीच चीन के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले ज़िया डायनेस्टी की गिनती चीन के सबसे ज्यादा ताकतवर डायनेस्टी में होती थी। लेकिन फिर चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिकों ने इस डायनेस्टी का नामो निशान तक मिटा दिया। इस डायनेस्टी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं बचा। 1972 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़िया डायनेस्टी की राजधानी रह चुके युनशुआन से कुछ ही दूरी पर पिरामिड की आकार में बने एक कब्र को ढूंढा, जिसके बाद उस पूरे इलाके में एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ और ज़िया डायनेस्टी की जानकारी पूरी दुनिया के सामने आई। तलाशी अभियान के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक के बाद एक 259 पिरामिड की आकार में बने कब्र ढूंढ लिए। इनमें से 250 पिरामिड का आकार छोटा था, जबकि 9 पिरामिड ऐसे थे जो काफी बड़े थे। रिसर्च के बाद पता चला कि 9 बड़े पिरामिड कब्र ज़िया डायनेस्टी के शासकों की है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया को एक नई डायनेस्टी के बारे में पता चला। जब आप कहीं बाहर हो तो हमेशा अपनी आंखों को खुला हुआ रखें। आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास क्या हो सकता है। एक लंबे समय से भूले हुए प्राचीन अवशेष आपके बगीचे के नीचे हो सकते हैं,
या फिर आपके घर के किसी बंद कमरे में कोई ऐतिहासिक तस्वीर। अविश्वसनीय लगता है ना? इस वीडियो को पूरा देखें और यकीन मानिए आप भी विश्वास करने लग जाएंगे कि ऐसा हो सकता है। नंबर 10, एर्ग शेच 002। 2020 के मध्य में एक है मेटेरॉइड सहारा रेगिस्तान के अल्जीरियन रीजन में बेर बिन टाकुल के नजदीक आ गिरा। जब भी धरती पर कोई मेटेरॉइड गिरता है तो वैज्ञानिक उसका परीक्षण करके उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। जॉन एलेक्स भरात के नेतृत्व में फ्रांस की रिसर्च टीम ने इसका परीक्षण किया और इसे एर्ग शेच 002 नाम दिया गया। ये हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से भी पुराना है, लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना। एलेक्स का कहना था ये मैग्मा का बना ये पदार्थ किसी ऐसे प्रोटोप्लैनेट का हिस्सा है जो पहले सूर्य का चक्कर लगाता था, फिर हेवी सोलर बॉडीज के बनने से शायद एब्जॉर्ब हो गया। इसके बनने में पत्थर को लगभग 228 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तपना पड़ा होगा और ठंडा होने में करीब 1 मिलियन वर्ष का समय लगा होगा। अभी ये मेटेरॉइड भरात की लैब की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 9, कार्बोनेशियस हॉर्नराइट मेटेरॉइड। ये एक और रोचक मेटेरॉइड की कहानी है। फरवरी 2020 में ग्लॉसेस्टरशायर इंग्लैंड के लोग अचरज में पड़ गए जब उन्होंने एक आग के गोले को आसमान से गुजरते देखा। वैज्ञानिक इसकी तलाश में जुट गए और आखिर इसे विंचकॉम्ब शहर में पाया गया। लेकिन जैसे अधिकतर मेटेरॉइड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाते हैं, ये भी लगभग नष्ट हो चुका था। इसका सिर्फ 10 आउंस ही जुटाया जा सका, लेकिन ये भी बहुत अहम जानकारी दे सकता है। कार्बोनेशियस हॉर्नराइट का बना यह पदार्थ, जिसमें अमीनो एसिड भी थे, करीब 4 बिलियन वर्ष पुराना है। और जैसा कि थोड़ा भी विज्ञान समझने वाला आपको बता देगा कि अमीनो एसिड लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और सोलर सिस्टम से जुड़ी कई बातें जानने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह का मेटेरॉइड 30 साल बाद धरती पर पाया गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना अहम और दुर्लभ है। नंबर 8, हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक ऑफ रशियन स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले मेटेरॉइड अकेले चीज नहीं है। 1950 से हम स्पेस में कई ऑब्जेक्ट भेजते हैं और सभी वहां नहीं रह पाते। फरवरी 2021 में बहामास के हार्बर द्वीप के बीच पर एक गोलाकार धातु का पदार्थ आसमान से आ गिरा। इस पर लिखी रूसी भाषा, इसके आकार और डिजाइन से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह किसी रूसी स्पेसक्राफ्ट का हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक होगा। जब भी वैज्ञानिक कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वापस आने पर यह समुद्र में गिरे। शायद ये रॉकेट 2018 में लॉन्च किया गया था। नंबर 7, कोल्ड वॉर शेल्टर। टैक्सन एरिजोना के एक होम ओनर को एक फोन आया। ये फोन घर के पुराने मालिक की तरफ से आया था, जिसने उन्हें बताया कि उनके घर के लॉन में खुदाई करने पर उन्हें कोल्ड वॉर के समय का पूरा आश्रय दबा हुआ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। खुदाई करने पर उन्हें 1961 में बनाया गया एक पूरा वेटरकर पुल कंपनी द्वारा बनाया गया शेल्टर मिला। सबसे पहले उन्हें एक हैच मिली, उसके बाद एक स्टेयरकेस, जबकि स्टेयरकेस कुछ जगह से टूट गया था और उसका प्रयोग करना मुश्किल था। फिर भी जॉन उससे नीचे उतरे और कंक्रीट के बने डोम, जिस पर फाइबर शीट की छत थी, उसके बीच आ गए। जॉन ने इसे रिस्टोर करने का हर संभव प्रयास किया है। नंबर 6, एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक ऑफ कोलंबिया स्पेस शटल। नासा के इतिहास में कोलंबिया स्पेस शटल का नष्ट होना एक त्रासदीपूर्ण घटना थी। इस घटना के बाद से नासा के मिशन और स्पेसशिप को चलाने और उनका रखरखाव करने के तरीकों में बड़े बदलाव आए। आपदा के 8 वर्षों बाद एक मार्मिक खोज हुई जब नैकोडोकस झील के नजदीक अगस्त 2011 में स्पेस शटल का एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक का एक हिस्सा पाया गया। शायद अगर सूखा पड़ने के कारण झील का किनारे का हिस्सा जल रहित न हुआ होता तो स्पेस शटल का यह अवशेष हमें कभी न मिलता। ये टैंक मिट्टी से भरा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद शटल में हुए विस्फोट के समय से ये यहीं गिरा था और तब से यहीं है। शटल से अटैच किए गए 18 टैंकों में से एक था। नासा में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस के भीतर एक जगह है जहां पर चैलेंजर डिजास्टर के अवशेषों को रखा गया है। ये एल्यूमिनियम टैंक भी अब वहीं रखा है। नंबर 5, द लास्ट सपर पेंटिंग। लेडबरी इंग्लैंड में 1909 में एक चर्च को द लास्ट सपर नाम की एक पेंटिंग उपहार स्वरूप दी गई। ये उसी नाम के साथ लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग नहीं है। चर्च के लोगों ने इसके आध्यात्मिक महत्व के अलावा इसे किसी तरह से खास नहीं समझा, इसलिए यह चर्च में लगभग 100 सालों तक टंगी तो रही, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि यह धर्म से जुड़ी हुई थी।
पर जब आर्ट हिस्टोरियन मूर रोनाल्ड ने इसे खोजा और बताया कि ये पेंटिंग इटली के इतिहास के जाने माने चित्रकार टाइटियन की है, इस पर बना उनका हस्ताक्षर नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता था, पर अल्ट्रावायलेट लाइट में नजर आता है। ये पेंटिंग 1576 में पूरी की गई थी। इसी साल टिटियन की मृत्यु हुई थी। मूर का मानना था कि पेंटिंग को पूरा करने में टिटियन के बेटे ने उनकी मदद की होगी। अभी भी ये पेंटिंग चर्च में ही रखी हुई है, पर अब पहले से अधिक सुरक्षा के साथ। नंबर 4, डेड स्टारगेजर फाउंड बाय बीच कोम्बर्स ऑफ क्वींसलैंड। समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। शायद इसलिए जब उनका मृत शरीर समुद्र किनारे दिखाई पड़ता है तो हमारे लिए उसके बारे में जानकारी जुटाना आसान नहीं होता। मार्च 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब क्वींसलैंड के समुद्र तटों पर सफेद चमकते दांतों और उभरी हुई आंखों वाले जीव पाए गए। जिस महिला ने इसे देखा था उसने इसकी तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ डाल दी कि शायद कोई इस प्राणी को पहचान ले। कई अनुमानों के बाद एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये एक स्टारगेजर है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में मॉन्कफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जीव गलती से पानी के बाहर रेत में आ फंसा होगा, क्योंकि स्टारगेजर बहुत जहरीले होते हैं और जानबूझकर खुद को रेत और मिट्टी में दफन कर लेते हैं और फिर अपने भोजन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जीव इन तक आता है, ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इस स्टारगेजर ने भी शायद भोजन की तलाश में खुद को दफन किया होगा, लेकिन इससे पहले इसका शिकार इस तक पहुंच पाता, इसकी मौत हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया के तटों पर स्टारगेजर्स की 20 से अधिक प्रजातियां विचरण कर रही हैं और आप गलती से भी किसी एक के भी करीब नहीं जाना चाहेंगे। नंबर 3, लेटर फ्रॉम अ लिटिल बॉय। 17 नवंबर 1969 को इंग्लैंड के एक 13 साल के लड़के ने शिप से ऑस्ट्रेलिया में अपना नया जीवन शुरू करने जाते समय एक मैसेज कागज पर लिखकर बोतल में बंद कर समुद्र में फेंका था। घटना के लगभग 50 साल बाद जुलाई 2019 में रिमोट ऑस्ट्रेलियन बीच पर अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए गए एक लड़के को ये बोतल मिलती है। इस लेटर को खोलने पर उन्हें पता चला कि इसे पॉल गिलमर ने लिखा था। इस लेटर में उसने विक्टोरिया का पता भी दिया था और इस लेटर को पाने वाले से उस पते पर जवाब देने की रिक्वेस्ट की थी। 9 साल के जाया नाम के लड़के जिसे यह लेटर मिला था, उसने पॉल की इस चिट्ठी का जवाब देना चाहा, पर 2019 में पॉल विक्टोरिया के उस पते पर नहीं रहता था। इस समय पॉल की उम्र 65 साल होगी। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो पॉल जीवित भी होंगे। तो पॉल, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जाया को जवाब दीजिए, उसे आपके बारे में जानकर खुशी जरूर होगी। नंबर 2, ओल्ड फोटो कलेक्शन। जाने माने वकील डेविड जे विटकॉम का ऑफिस न्यू जर्सी में था। दिसंबर 2020 में उन्होंने अपनी कंपनी के ऑफिस को नई जगह पर शिफ्ट करने का सोचा। शिफ्ट होने के 2 महीने बाद जब वो बिल्डिंग की छत पर गए तो उन्हें कई पुराने फोटोग्राफ, बिना धुली नेगेटिव रोल, पिक्चर फ्रेम का एक अविश्वसनीय खजाना मिला। इन तस्वीरों को देखकर ही बताया जा सकता था कि ये सालों पुरानी है, इसलिए इनके बारे में बेहतर जानने के लिए डेविड ने फोटोग्राफी एक्सपर्ट को बुलाया और इन तस्वीरों और अनडेवलप्ड रील को देखकर एक्सपर्ट भी दंग रह गए। ये कलेक्शन लगभग 100 साल पुराना था। इसमें से एक तस्वीर सुगम नेता सुसान बी एंथनी की भी थी। ये तस्वीर 1906 की थी, एंथनी की मौत के ठीक 1 साल पहले की। इसमें एलिजाबेथ केटी स्टैंटन और एलिजाबेथ स्मिथ मिलर की भी तस्वीरें थी। ये कलेक्शन उस समय के जाने माने फोटोग्राफर जेम्स हेल का था, पर ये यहाँ कैसे आया ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डेविड ने इसे एक म्यूजियम को दान कर दिया। नंबर 1, 17th सेंचुरी मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2017 में घर के ऊपरी स्टोर रूम नुमा कमरे में ऑस्ट्रेलिया का 17वीं सदी का एक नक्शा मिला। ये नक्शा इतना पुराना था कि तब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से नहीं बल्कि नोवा हॉलैंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है नया हॉलैंड। ये मैप पूरी तरह एक्यूरेट तो नहीं था। इसे डच कार्टोग्राफर जीन ब्लू के द्वारा 1659 में बनाया गया था। ब्लाउ एक सेलर थे और उन्होंने अपनी यात्रा के आधार पर इस नक्शे को बनाया था। इसे शायद उन्होंने तस्मानिया की ट्रिप के बाद बनाया था, क्योंकि कॉन्टिनेंट का यही हिस्सा मैप पर दर्शाया गया है। खुदाई के दौरान अक्सर जमीन के नीचे पुराने सिक्के, मूर्तियां, घरों के अवशेष, टूटे फूटे बर्तनों के अवशेष इत्यादि मिलते रहते हैं। खुदाई के दौरान अक्सर ऐसी चीजों का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आम लोगों को दांतों तले उंगलियों दबाने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आपको जमीन के नीचे की गई कुछ ऐसी खोजों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने अब तक शायद नहीं सुना होगा।
तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कुछ अनोखी जानकारी मिल सके। नंबर 9, सीक्रेट टनल। इजिप्ट में मौजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया भर में मशहूर है। आर्कियोलॉजिस्ट वर्षों से इस पिरामिड तक जाने वाले रास्ते या सुरंग की तलाश में लगे रहे हैं। इस कोशिश में लगातार बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके इस पिरामिड तक जाने वाले रास्ते का पता लगाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 2015 में एक स्थानीय नागरिक गैर कानूनी तरीके से इसी पिरामिड के पास कुछ खुदाई कर रहा था। तभी उस हिस्से में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने कुछ और नीचे गहराई तक खुदाई की तो यहाँ इसे एक रहस्यमयी टनल मिला। टनल जमीन से लगभग 30 फीट नीचे था। इस टनल का पता लगते ही तुरंत स्थानीय प्रशासन को खबर दी गई। जब यहाँ अच्छे से जांच की गई तो पाया गया कि टनल की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। हालांकि ये टनल कहाँ जाती है, इस बारे में अब तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। इस टनल के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये जरूर लगता है कि ये टनल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तक जाने वाले रास्ते की तलाश को भी पूरी करने में उनकी मदद कर सकता है। नंबर 8, लालिबला चर्चेस। तत्कालीन इथोपियाई प्रशासन ने अपने देश में लगभग 330 एडी में ही क्रिश्चियन धर्म को वहां का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया था। इस आधार पर ही इथोपिया को दुनिया के सबसे पुराने क्रिश्चियन देशों में से एक माना जाता है। सबसे पुराना क्रिश्चियन देश होने की वजह से यहाँ काफी अधिक संख्या में सैकड़ों साल पुराने चर्चेज मौजूद हैं। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ बेहद पुराने चर्चों के समूह का पता चला था। ये चर्च जमीन की गहराई के नीचे दबे हुए थे। एक साथ 11 चर्च मिले थे। इन चर्चों का निर्माण बेहद खूबसूरती से तथा बड़ी सफाई से बड़े बड़े पत्थरों से किया गया था। यहाँ मिले सभी 11 चर्च एक दूसरे के साथ सुरंग से जुड़े हुए थे। कई जगह इन चर्च को आपस में जोड़ने वाली सुरंगों की चौड़ाई महज इतनी ही थी जहां से केवल एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। अब ये जगह क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों के लिए काफी पवित्र है तथा यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नंबर 7, हार्वर्ड पास होम्स। अमेरिका के उत्तरी अलास्का में एक जगह है जिसे हार्वर्ड पास के नाम से जाना जाता है। ये जगह अपने बेहद अजीबोगरीब मौसम के लिए जाना जाता है। ये जगह दुनिया के सबसे ठंडी जगह में से एक है। यहाँ लगातार बहुत ज्यादा बर्फ गिरती रहती है, साथ ही जमा देने वाली ठंड भी रहती है। इसी क्षेत्र में एक खोज के दौरान कई ऐसी चीजें मिली थी जिनसे पता चला कि यहाँ आज से लगभग 11,000 साल पहले इंसानी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ से अनाज के कुछ अंश, चाकू और कई दूसरे औजार इत्यादि प्राप्त हुए थे। इन सब चीजों के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को काफी हैरानी हुई कि आखिर उस जमाने में जब सुविधाओं की भारी कमी थी, कैसे यहाँ के लोग इतने ठंडे मौसम में जीवित रहने में कामयाब हुए होंगे। इसका जवाब कुछ लोग इस तरह से देते हैं कि यहाँ कई बड़ी बड़ी गुफाएं मौजूद हैं, तो संभवतः उस समय उस क्षेत्र में रहने वाले लोग गुफाओं में ही रहा करते थे। इस कारण ही वो अपना जीवन बचा पाने में सफल रहे होंगे। नंबर 6, हिडन रोमन बाथ्स। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में कुछ समय पहले एक बड़े से नाले के निर्माण का कार्य चल रहा था। नाले को बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान एक जगह कुछ संरचनाएं मिली। जब उसके आसपास और खुदाई की गई तो बहुत सारी बेहद पुरानी संरचनाओं के अवशेष मिलने शुरू हो गए। जांच में पाया गया कि ये अवशेष रोमन काल के हैं, जो कि जमीन में दबे हुए थे। इन सब चीजों के मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया। लेकिन अम्मान के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ हर दूसरे कदम पर जहाँ भी खुदाई की जाती है, कोई न कोई पुरानी चीजें मिलनी शुरू ही हो जाती है। ऐसे में अम्मान के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्य को किया जाए या पुरानी ऐतिहासिक चीजों को सुरक्षित किया जाए। नंबर 5, पोम्पेई ऑफ द नॉर्थ। आज लंदन पूरी दुनिया में अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन लंदन के कुछ क्षेत्रों में जमीन के नीचे ऐतिहासिक चीजें भी दबी हुई हैं। इसी कारण समय समय पर यहाँ खुदाई के दौरान पुरानी चीजें मिलती रहती हैं। ऐसी ही कुछ चीजें 2010 में खुदाई के दौरान मिली थी। तब यहाँ से एक दो नहीं बल्कि लगभग 14,000 तरह की वस्तुएं जमीन के नीचे खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ मिले सामानों में चमड़े के जूते, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हाथ से लिखे पत्र, इनविटेशन कार्ड इत्यादि के साथ साथ कई कीमती सिक्के भी मिले थे। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में कब्रें भी मौजूद हैं। इस कारण यहाँ से नर कंकाल भी बरामद हुए थे।
यहाँ इस बात के भी बहुत ज्यादा सबूत मिलते हैं कि किसी जमाने में इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, जो किसी कारणवश काल के गाल में समा गई। विविधताओं तथा रहस्यों से भरे इस क्षेत्र को पॉम्पेई ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, कर्स्ड बरियल्स एंड टेक्स्ट। मिस्र की गिनती दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक देशों में की जाती है। यही वजह है कि इसका नाता भी इतिहास से बहुत ज्यादा है। यहाँ से समय समय पर अलग अलग हिस्सों से हजारों साल पुरानी चीजें खुदाई के दौरान मिलती रहती हैं। हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा में एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जो लोगों के होश उड़ा गई। दरअसल यहाँ एक के बाद एक लकड़ी के बड़े बड़े ताबूत मिले। जब उनमें उन्हें खोलकर देखा गया तो अंदर मम्मी मौजूद थे। इन ताबूत के अलावा यहाँ से कुछ ऐसे नोट्स भी मिले थे जिनसे पता चल रहा था कि इस ताबूत में मौजूद व्यक्ति की मृत्यु हो किसी श्राप या बेहद खतरनाक बीमारी की वजह से हुई है। इन ताबूत के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी मिले थे। नंबर 3, मैसिव अंडरग्राउंड सिटी। हाल ही में ईरान में जमीन के नीचे काफी बड़े क्षेत्र में एक बेहद रहस्यमय जगह का पता चला। अध्ययनों से पता चलता है कि किसी जमाने में यहाँ एक बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ खुदाई के दौरान जमीन के नीचे कई सुरंग तथा घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले घरों की बनावट इस शैली से की गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल यहाँ बाहर से कोई मटेरियल लेकर घर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि मिट्टी को काट काट कर ही घर बनाए गए हैं। ये पूरा क्षेत्र लगभग 7.4 एकड़ में फैला हुआ है तथा अब भी इस क्षेत्र में खुदाई का काम जारी ही है। ऐसे में काफी संभव है कि आने वाले समय में यहाँ से कई और रहस्यमयी जानकारियां निकलकर बाहर आ सकती हैं। नंबर 2, फूड ऑफ द अंडरग्राउंड रेल रोड। 18वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में लोगों को गुलाम बनाने की परंपरा काफी आम थी। काले नस्ल के लोगों को अमेरिका में काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था तथा उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। इसी सलूक से तंग आकर कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। धीरे धीरे ये क्रांति का रूप लेता चला गया। इसी दौरान इन क्रांतिकारियों ने सरकार की नजरों से बचने के लिए अपनी एक्टिविटी के लिए जमीन के नीचे अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। 2018 में एक ऐसे ही सेंटर का पता चला जहां से कई सारी रहस्यमयी तथा बेहद पुरानी चीजें मिली। साथ ही यहाँ से हजारों की तादाद में जानवरों की हड्डी भी मिली थी। दरअसल ये हड्डी उन जानवरों तथा पक्षियों की थी जिन्हें क्रांतिकारियों ने जमीन के नीचे रहते हुए भोजन के रूप में खाया था। नंबर 1, फैलेरी नोवी। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी बड़े स्तर पर होने लगा है। यही वजह है कि कई जगह अब बिना खुदाई के भी जमीन के नीचे दबी संरचनाओं का पता लगाना संभव हो पाया है। हाल ही में रडार टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग 13,000 साल पुराने रोमन सिटी का पता लगाया गया है। इस सिटी का नाम फ्लेरी नोवी है। ये सिटी लगभग 75 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ जमीन के नीचे बहुत सारी संरचनाओं के साथ साथ जमीन के ऊपर भी कई खूबसूरत और हैरान करने वाली संरचनाएं देखने को मिलती है। बाहरी बिल्डिंग में बड़े बड़े गेट तथा आसपास सड़कें भी मौजूद हैं। ये पहला मौका है जब किसी रडार की मदद से इतने बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की गई है। इन जानवरों के बारे में सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। समुद्र अपनी गहराइयों में कई राज समेटे हुए है। प्राचीन काल से ही लोग इन रहस्यों को सुलझाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन समुद्र के एक बड़े हिस्से से आज भी हम अनजान हैं। लेकिन समय समय पर समुद्र अपने रहस्यों की रहता झलक हमें दिखाता रहता है। कभी अजीब पौधे तो कभी समुद्री जीव। आज भी हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय जीवों के बारे में बताएंगे जो विशेषज्ञों के लिए भी एक अनसुलझी गुत्थी बने हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, न्यूजीलैंड सी मॉन्स्टर। प्लेंटी की खाड़ी के पास पुकहिना बीच में एक बड़े दांतों वाला यह जानवर 30 फीट लंबा समुद्री प्राणी पाया गया। इसके धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही बॉडी और गायब आंखों की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये कोई पूर्व ऐतिहासिक प्राणी है। इसका शव काफी बड़ा था, लेकिन ये इतनी बुरी तरह डिकम्पोज हो चुका था कि यहाँ तक कि रिसर्चर्स भी इसे पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था ये जायंट मोरई ईल हो सकती है, जबकि कुछ लोग इसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बता रहे थे। लेकिन एक लोकल मैमल एक्सपर्ट का कहना था ये एक ऑर्का का शव है। ऐसा संभव भी है क्योंकि किलर व्हेल समुद्र की सबसे अधिक मोबाइल क्रीचर होता है। ये पोलर रीजन से इक्वेटर तक हर जगह पाई जाती है, लेकिन हालांकि ये भी सिर्फ अनुमान ही है और इसकी बुरी तरह डिकम्पोज होने के कारण ये गुत्थी शायद कभी सुलझेगी भी नहीं। नंबर 9, शार्क बिकम्स बेट।
ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक बड़ी व्हाइट शार्क अल्फा को रिसर्च के ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर टैग करके रखा गया था, लेकिन सभी तब शॉक्ड हो गए जब अचानक ये 9 फुट की शार्क कहीं गायब हो गई। ये कहां गई और कैसे, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। अचानक इसे बहुत गहराई में समुद्र तल से करीब 1902 फीट नीचे जाते हुए देखा गया। इस डिवाइस ने अचानक तेजी से बड़ा टेम्परेचर भी डिटेक्ट किया। तापमान 46 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच गया था। इसका मतलब था किसी ने अल्फा को अपना शिकार बना लिया था। लेकिन इतनी बड़ी मछली को किस जीव ने खाया होगा, इस बात पर वैज्ञानिक आज भी मौन हैं। वो अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इसे किसी और बड़ी व्हाइट शार्क ने खाया होगा, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि अल्फा को खाने के लिए उसका कम से कम 16 फीट लंबा और 2 टन का होना जरूरी है। अल्फा के साथ क्या हुआ, इस बात पर वैज्ञानिक आज भी सर्क हो जा रहे हैं। नंबर 8, द लोनलीएस्ट व्हेल इन द वर्ल्ड। 1989 में पैसिफिक ओशन के उत्तरी हिस्से से हाइड्रोफोन्स के द्वारा एक अजीब से आवाज कैप्चर की गई। बाद में पता चला ये एक व्हेल की आवाज थी। बहुत लोगों ने इस आवाज को सुना है, पर कभी भी किसी ने इस व्हेल को देखा नहीं। बीबीसी के अनुसार आमतौर पर व्हेल्स 20 से 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालती है, लेकिन ये अतरंगी व्हेल्स 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आवाजें निकालती है, इसलिए इसे लोनलीएस्ट व्हेल इन द वर्ल्ड नाम दिया गया। मैमल साइंटिस्ट का कहना है कि यह आवाज एक ही व्हेल की है। ऐसा भी हो सकता है कि इस व्हेल में कोई डिसेबिलिटी हो, जिसकी वजह से ये अधिक फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है। इस व्हेल को खोजने के लिए कई रिसर्च टीम लगी हुई हैं, लेकिन पूरे समुद्र में एक मछली को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी की वेव सैकड़ों मील दूर से भी सुनाई देती है। इस व्हेल की इस अनूठी आवाज का रहस्य कब सुलझेगा, कोई नहीं जानता। नंबर 7, फरी रशियन सी क्रीचर। रूस के एक तट पर एक अजीब प्राणी समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गया। सभी इसकी अजीबो चोंच और फर को देखकर हैरान थे। कुछ का कहना था ये एक फरी डॉल्फिन है, जबकि कुछ इसे कई सालों पहले विलुप्त हो चुका मैमथ मान रहे थे। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि दो इतनी अलग दिखने वाली जीवों की तुलना एक ही चीज से कैसे हो सकती है, लेकिन इस केस में यह संभव था। जब इसे पाया गया तो जानवरों ने इसे खा लिया था। ये कुछ गैंगस डॉल्फिन जैसी लग रही थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इनका इतनी दूर भारत से रशिया जाना और समुद्री पानी में सरवाइव करना संभव नहीं है। साथ ही किसी डॉल्फिन में फर नहीं होते। कुछ लोग इसे प्राचीन जीव बता रहे हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग जीवों से मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, इस पर वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा गया है। नंबर 6, द ब्लॉब फिश। ये बेचारी ब्लॉब फिश देखने में बाकी मछलियों की तरह क्यूट बिल्कुल नहीं है। ब्लॉब फिश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच की जगहों पर ठंडे स्थानों में पाई जाती है। ये आमतौर पर समुद्र तल के 4000 फीट नीचे ही पाई जाती है, पर जब इन्हें समुद्री एनवायरनमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है तो ये अपनी जेलेटिन युक्त फूली हुई बॉडी की वजह से दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहलाती है। इसकी हड्डियां इस तरह की होती हैं कि समुद्र की गहराई में अधिक प्रेशर टॉलरेट कर सके, और इसीलिए जब इसे बाहर निकाला जाता है तो तेजी से प्रेशर घटने की वजह से इसका शरीर फूल जाता है। चूंकि ब्लॉबफिश के बारे में सारी जानकारी सिर्फ डेड स्पेसिमेन से ही मिली है, इसीलिए ये अभी भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य बनी हुई है। नंबर 5, फेसलेस फिश ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। 2017 में तास्मान समुद्र के तट पर बहती लहरों के साथ एक ऐसा जीव किनारे पर आ गया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। देखने में इसका आकार एक मछली जैसा है, लेकिन इसका चेहरा नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना चेहरे की मछली? इस फेसलेस फिश को टास्मैन सी में पाया गया था। ये एक 40 सेंटीमीटर लंबा जीव था। इसकी बॉडी देखने में एलियन की तरह थी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रजाति इस क्षेत्र की नहीं है और शायद माइग्रेशन के समय बहकर आ गए होंगे, पर यह सब सिर्फ अनुमान है। हकीकत क्या है, किसे पता। नंबर 4, हेरी सी मॉन्स्टर्स। हाल ही में फिलीपींस में समुद्र तट पर एक डिकम्पोज होता समुद्री जीव पाया गया, जिसके पूरे शरीर पर बहुत सारे बाल थे। यह पिछले कुछ सालों की सबसे अजीब खोज है। 20 फीट लंबे इस व्हाइट और ग्रे कलर के विशालकाय जानवर के मृत शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। 4000 पाउंड का यह प्राणी आज तक एक्सपर्ट्स के लिए एक मिस्ट्री है। वैज्ञानिकों का कहना है इसके शरीर पर दिख रही लंबी बालों जैसी रेशे असल में डिकम्पोज मसल्स फाइबर्स हैं। इससे ज्यादा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये कौन सा जीव था, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 3, द इंडोनेशियन मेगा स्क्विड। एक सुबह अचानक इंडोनेशिया के समुद्री किनारे पर लोगों ने खून से लथपथ एक जानवर के शरीर के कुछ हिस्से देखे। ये क्या था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये किसी बड़े से स्क्विड के शरीर के हिस्से हैं, जबकि कुछ लोग इसे स्पर्म वेल के शरीर के पार्ट्स बता रहे थे। यह विशाल और अजीब सा दिखने वाला जानवर क्या था, इस बारे में एक्सपर्ट्स तक मौन है।
इसका शरीर भी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था कि इस पर रिसर्च कर पाना भी संभव नहीं था। अब इस मेगा स्क्विड का रहस्य सदा के लिए रहस्य ही रह जाएगा। नंबर 2, मेगालोडन इन द मैरियाना ट्रेंच। अगर आप सोच रहे हैं कि आप विलुप्त हो चुकी मेगालोडन शार्क को सिर्फ किसी फिल्म में देख सकते हैं तो ठहर जाइए। 60 फीट लंबी ये मछलियां सबसे बड़ी शार्क्स होती हैं। यहाँ तक कि ये समुद्र के सबसे बड़े शिकारी जीवों में से एक है, लेकिन लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले ये विलुप्त हो चुकी हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि मेगालोडॉन समुद्र की गहराइयों में आज भी छिपी हुई हैं। ऐसे कई हिस्से हैं जो इनके आज भी जीवित होने का सबूत देते हैं। 1960 में मैरियाना ट्रेंच में एक 55 फीट लंबी बोट के नजदीक से उसकी बोट जितनी लंबी एक शार्क को गुजरते देखा गया। माना जा रहा है कि ये मेगालोडॉन ही थी। 1918 में भी मछुआरों के एक समूह पर एक बड़ी शार्क ने हमला किया। 1875 में समुद्र से 10,000 साल पुराना मेगालोडॉन शार्क के दांत का अवशेष खोज निकाला गया। इससे तो यही साबित होता है कि मेगालोडॉन उतना भी पहले विलुप्त नहीं हुई थी जितना हम सोचते आए हैं। सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर ऐसा संभव है क्योंकि मैरियाना ट्रेंच समुद्र के सबसे अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में से एक है। नंबर 1, बिग फिन स्क्विड। 2013 में एक कंपनी के वर्कर्स ने ऑयल रिग पर काम करते हुए गलती से बिग फिन स्क्विड का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। यह समुद्र का सबसे रहस्यमय क्रीचर है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स को बहुत कम जानकारी प्राप्त है क्योंकि इनमें से बहुत कम को ही कैप्चर किया जा सका है। फिन्स के हाथ उसके शरीर की लंबाई का लगभग 90% होती है। इनका मूवमेंट भी बेहद अनूठा होता है। ये अपने हाथों को 90 डिग्री नीचे की ओर करके चलते हैं, बिल्कुल किसी एलियन की तरह। वर्कर्स द्वारा बनाया गया ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि फिन्स के बहुत कम वीडियोस उपलब्ध हैं। इस वीडियो को समुद्र तल के करीब 1000 फीट नीचे कैप्चर किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 26 फीट थी और 1990 की शुरुआत के बाद इसे 2013 में ही देखा गया था। इसकी कुछ कैमरा फुटेज के अलावा हमारे पास इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि ये बिग फिन्स आज भी बड़ा रहस्य बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थे हाल ही में समुद्र से मिले 10 सबसे रहस्यमय समुद्री जीव। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे रहस्यमय लगा और क्यों? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।